Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Assistant Professor Varsha Bharti. So today we are going to learn about design basics, the language of visuals for class TYBAMMC Advertising, SEM 6, and the subject is Advertising Design. Let us move ahead with the topic elements of design. Now whenever we say design, सबसे पहले आता है डिज़ाइन का लेआउट, डिज़ाइन का कलर, the way which we are going to represent the shapes, the tone, the texture. So these all are the elements of design. First is vocabulary. What vocabulary you are using in your text, the point, the shape, the line, the size of the font, the size of the images, then tone of the colors, which color scheme which we are using, then comes the texture, and the last is spacing. लेटर्स के बीच का स्पेसिंग, ग्राफिक्स के बीच का स्पेसिंग. अगर हमने हेडलाइन लिखा है उसके बाद हम लोग सब हेडलाइन लिखेंगे, उसमें स्पेसिंग कितना होना चाहिए. Everything this all comes under the elements of designing. So these are few elements of designing. First we have point, second we have line. Line as in border line, edges पे line. कभी कभी हम लोग ग्राफिक्स को भी बॉर्डर देते टू हाईलाइट दैट लेआउट. नेक्स्ट इज शेप, गिविंग शेप्स मेक इट मोर अट्रैक्टिव इन द बैकग्राउंड. नेक्स्ट कम फॉर्म्स, making it bit more 3D 2D image. Next is texture. What kind of background we are using, plain texture or is it there anything different texture for different fonts. If the picture which I am seeing as a texture, if we use this texture, then we should be using this form, not the 1D image or 2D image. We should be using 3D images and the font should have the 3D effect. Next is the color scheme. The four primary colors which we can see is green, yellow, red, blue. By using these colors we can make more vibrant colors. And when we say colors, we need to make sure हम लोग जो भी layout choose कर रहे हैं, जो भी design बना रहे हैं, उसमें जो color scheme है वो contrasting होनी चाहिए. Next is value, the shade of color. हम लोग वो कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड के साथ जा रहा है कि नहीं. एंड द वैल्यू की लाइटर, डार्कर, विच टोन वी आर यूजिंग द कलर. नेक्स्ट इज स्पेस. लाइक आई सेड, ग्राफिक्स में स्पेसिंग होती है, लेटर्स में स्पेसिंग होती है, लाइन्स में स्पेसिंग होती है, पैराग्राफ में स्पेसिंग होती है. दैट ऑल कम्स अंडर द डिजाइन. नाउ व्हेनेवर वी सी एनी पैम्फलेट और पोस्टर, हम लोग कैसे देखते हैं, पहले हेडलाइन होता है, फिर सब हेडलाइन होता है, फिर लोगो भी दिखता है, हमको इमेज भी दिखता है, कोई सेलिब्रिटी का फोटो है, कोई प्रोडक्ट का फोटो है. तो सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से अलाइन करते हैं टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड अटेंशन ग्रैबिंग. सो देन ओनली we can say the design which we have made is successful. So the next topic is principles of design. Now जब भी हम लोग principles बोल रहे हैं, मतलब डिज़ाइन एक्चुअली में होना कैसे चाहिए, क्या हम लोगों का डिज़ाइन में एक्चुअली चीज़ें होनी चाहिए, वो थे एलिमेंट्स जो हमको डिज़ाइन में डालने हैं. अभी है प्रिंसिपल की डिज़ाइन होना कैसा चाहिए. फर्स्ट इज ग्रामर. जो हम लोग वोकेबुलरी यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें प्रपोर्शंस आते हैं, देन कॉन्ट्रास्ट आता है, हार्मनी आता है, बैलेंस, रिदम, यूनिटी. इन नेक्स्ट इमेज आई विल बी शोइंग यू व्हाट इज द रिदम. रिदम एज इन जो लाइन्स है, जो हम लोग ने टेक्स्ट यूज़ किया है उसमें रिदम होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए. नेक्स्ट इज बैलेंस. अगर हम लोग जो इमेजेस यूज़ कर रहे हैं और अगर हम लोग टेक्स्ट बॉडी भी यूज़ कर रहे हैं तो उन सब में एक बैलेंस होना चाहिए. ऐसे नहीं कि बहुत सारा टेक्स्ट है और कुछ फ्यू पिक्चर्स है, पिक्चर भी होनी चाहिए ताकि वो जो डिज़ाइन बनाया है उस पर हम लोग को प्रोडक्ट दिख पाए. सिर्फ बेनिफिट्स देख के कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा, पिक्चर्स देख के, ग्राफिक्स देख के ही कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट बैलेंस इज प्रॉपर. देन इज यूनिटी. यूनिटी में हमको स्पेसिंग पे ध्यान देना है,
कोई पिक्चर छोटा कोई पिक्चर बड़ा ऐसे नहीं, इट शुड बी इन द सिंक। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन एज इन कितना प्रोपोर्शन हमको हर एक चीज को देना है, हेडलाइन को इतनी स्पेसिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग कोई शेप्स यूज कर रहे हैं तो शेप्स को इतनी जगह मिलनी चाहिए। वी नीड टू मेक श्योर कि हर एक चीज को उसका प्रॉपर प्रपोर्शन मिले। अगर हम लोग कोई भी एड देखते हैं उसके नीचे लिखा होता है वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, किधर किधर एड्रेस भी लिखा होता है, कहीं पे इंस्टाग्राम का पेज, फेसबुक हैंडल, एवरीथिंग इज मेंशन। इफ यू गो एंड वॉच दैट एड, हर जो एड्रेस की लाइन होती है, ये जो भी है, ये बहुत ही स्मॉल फॉन्ट में लिखा होता है, तो उसका भी एक प्रपोर्शन है कि ये जो चीज है इतने ही प्रपोर्शन में आएगी। अगर इसको मैंने हाईलाइट किया, मैंने इसको बोल्ड किया, दैट इज नॉट वर्किंग। डिजाइन ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज की जगह होती है, हर एक चीज का प्रपोर्शन होता है। हेडलाइन जो होती है वो बोल्ड होनी चाहिए, उसको सबसे अच्छा प्रपोर्शन मिलना चाहिए। जो ब्रांड का लोगो है वो विजिबल होना चाहिए। ये सारी चीजें मैटर करती है व्हेन वी टॉक अबाउट प्रपोर्शन। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट तो आपने बचपन से ही सुना है, मम्मी पापा भी बोलते हैं, कजिन्स भी बोलते हैं कि ये जो आपने टॉप और जीन्स पहनी, ये दोनों बहुत कॉन्ट्रास्टिंग लग रही है। यहाँ कोई बॉयज की बात करें तो हम लोग शर्ट जीन्स देखे, या किसी ने कुछ कैजुअल अटायर पहना है या फॉर्मल पहना है, सो व्हाट वी से, यार ये कलर कॉन्ट्रास्ट में ले तू। So whenever we talk about contrast, it is all about colors, कि हम लोग कौन सा कलर स्कीम यूज कर रहे to make it more attractive, to make it more eye catchy. Then is dominance. हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं पिक्चर्स को, उसका अलाइनमेंट कैसे करते हैं, कितनी बार वो हम लोगों को फ्रिक्वेंटली दिख रहा है, आई कैची लग रहा है, वाइब्रेंट है या नहीं, दैट ऑल कम्स अंडर डोमिनेंस। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ डिजाइन। अभी हमने पढ़ा एलिमेंट्स, फिर हमने पढ़े प्रिंसिपल्स। नाउ वी विल मूव फर्दर विद रूल्स ऑफ डिजाइन। फर्स्ट है एम्फोसिस। एम्फोसिस मतलब जो हमने पिक्चर यूज किया है या जो हमने टेक्स्ट यूज किया है उसका एम्फोसिस क्या आ रहा है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इज नथिंग बट, वेट आई विल शो यू। अब जैसे कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर दिख रहा है आपको, इसमें एक एड है, इसमें अलाइनमेंट कैसे दिख रही है, ये सर्कल्स बने हुए हैं, प्रॉपर अलाइंड है ना, एक सर्कल बहुत दूर एक सर्कल बहुत पास, ऐसा तो नहीं है। फिर उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट में है, प्रॉक्सिमिटी में है। हमको ये पिक्चर बहुत छोटा लग रहा है, बट व्हेन वी एक्चुअली रीड अ न्यूज़पेपर तब हम लोगों को डिफिकल्टी होती है टेक्स्ट पढ़ने में। नहीं, वो टेक्स्ट इसीलिए ऐसा बनाया जाता है ताकि हम लोग उसको अच्छे से पढ़ पाए। अब इसमें मुझे 2.99 lakhs एकदम क्लियरली दिख रहे हैं। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रपोर्शन। हमको डिसाइड करना है कि हमारे ऐड में हमको क्या चीज हाईलाइट करनी है। देन इज विजुअल पाथ। नेक्स्ट इज रिजल्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या कंप्लीट लग रहा है या नहीं इमेज जो हमने डिजाइन डेवलप किया है, कहीं हमारा कुछ छूट तो नहीं किया है, इज इट कंप्लीट और नॉट। देन कम्स क्लोजर, कि क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए व्हेन वी सी द एड। द बेसिक आइडिया ऑफ मेकिंग एन एडवर्टाइजमेंट इज टू पिच अ क्लाइंट और अ कंज्यूमर फॉर दैट प्रोडक्ट। सो एड्स हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म में करते हैं। अगर मैंने एड देखा तो वो कंप्लीट एड होना चाहिए, then only it will give a closure effect. Then is invariance. Invariance मतलब समझो कोई एड है, उसमें हमने लोगो का जो फॉन्ट है वो यूज किया है, तो वही फॉन्ट हर जगह पे होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। हमने जो फॉन्ट यूज किया है, अगर हम लोगों ने एक एड कैंपेन रन कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों ने बेसिक जो डिस्काउंट ऑफर रखा है वही डिस्काउंट ऑर्डर जो ऑफर है वो हर कैंपेन में, मतलब वो जो कैंपेन हर प्लेटफॉर्म पे चल रहा है वो हर प्लेटफॉर्म पे सेम ऐड होनी चाहिए, सेम डिस्काउंट ऑफर होना चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। इट शुड बी द सेम, द फॉन्ट which it has used in their लोगो को भी चेंज नहीं होना चाहिए। या हम लोग बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स में लोगो नहीं होता है, सिर्फ ब्रांड का नाम लिखा होता है। अब समझो
अगर सिर्फ नाम है किसी ब्रांड का तो वो नाम का जो फॉन्ट है वो सेम होना चाहिए, जो टैगलाइन है वो सेम होनी चाहिए। इससे क्या होता है, एक मिसकम्युनिकेशन डेवलप होता है। इसीलिए हम लोग कोई भी अगर डिजाइन बना रहे हैं तो उसमें इनवेरिएंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मल्टी स्टेबिलिटी। मल्टी स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सब उसमें पिक्चर्स भी दिख रहे हैं, उसमें फॉन्ट भी दिख रहा है, उसमें टेक्स्ट भी दिख रहा है, बेनिफिट्स भी दिख रहे हैं, ऑफर्स भी दिख रहे हैं। दैट इज नथिंग बट मल्टी स्टेबिलिटी। देन कम्स फिगर एंड ग्राउंड एटसेट्रा। फिगर एज इन व्हाट डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, हाउ मच प्राइस, दैट ऑल कम्स अंडर द फिगर। नाउ हम लोग ये सीख क्यों रहे हैं, द अलाइनमेंट, द प्रिंसिपल एंड द रूल्स ऑफ एड, क्योंकि हमको एड डिजाइन का प्रोजेक्ट सबमिट करना है। सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एड डिजाइन प्रोजेक्ट, उसमें हमको कई तरीके के प्रिंट एड्स बनाने हैं, उसमें बहुत सारे एड्स होने वाले। सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कौन से एड्स आपको अपने प्रोजेक्ट में कवर करने हैं। सबसे पहले आपका आएगा स्टेशनरी। स्टेशनरी में आता है आपका लोगो। लोगो सोचना है आपको, लोगो बनाना है। लोगो के बाद आपका आएगा विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड के बाद आएगा एनवलप। एनवलप के बाद आएगा लेटर हेड। लेटर हेड के बाद आपको ये सब बना के रखना है, मर्चेंडाइज होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से स्टेशनरी के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। ये वीडियो में आपको जिस्ट मिलेगा कि आपको कौन से एड्स बनाने हैं अपने एड डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए। So the first ad which we are going to do is print ads for newspaper. अब न्यूज़पेपर में अगर आप जो भी एड बना रहे हो तो उसमें आपका अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए, आपका जो लोगो है वो विजिबल होना चाहिए, आप जो भी इमेज यूज कर रहे हो वो वेक्टर इमेज होनी चाहिए, सो दैट व्हेनेवर यू टेक द प्रिंट ऑफ दैट कॉपी वो प्रॉपरली आना चाहिए। एंड देन आपको उसको ऐसे अलाइनमेंट में डालना है, न्यूज़पेपर के लेआउट में डालना है, एंड देन यू हैव टू प्रिंट इट एंड सबमिट इट। सो द नेक्स्ट प्रिंट एड इज ऑन मैगजीन। न्यूज़पेपर हमने किया, अभी हम लोग मैगजीन का करेंगे। सेम लोगो, सेम टैगलाइन, डिफरेंट ऑफर, डिफरेंट इमेज, डिफरेंट डिजाइन। एक ही एड आप सब में नहीं यूज करोगे, you will do several changes and then you will make a nice design for magazine ad. इसके बाद आप लोगों को आउटडोर एड्स भी बनाने हैं। आउटडोर एड्स कहाँ पे यूज होंगे, एम्बियंट एड्स, बिलबोर्ड एड्स, देन होर्डिंग एड्स, वॉल वाली एड्स, काफी तरीके के आउटडोर एड्स होती है। इसमें से कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एड्स हमको बनानी है प्रोजेक्ट के लिए। सो द फर्स्ट इज बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि फ्यूज ने बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग किया है, उसमें आप अपना पिक्चर देखो प्रोडक्ट का, कितना क्लियर दिख रहा है, कितने वाइब्रेंट कलर्स यूज किए उन्होंने, उनका कलर स्कीम कैसा है, उनका जो लोगो है वो दिख रहा है, उन्होंने जो कलर स्कीम यूज किया है वही सेम कलर स्कीम उन्होंने हर एड में यूज की है। नेक्स्ट इज ट्रांजिट एड। ट्रांजिट एड्स कहाँ पे यूज होते हैं, टैक्सी, बसेस, ऑटो रिक्शास, जो भी मूविंग व्हीकल होता है उस पर ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग यूज होती है, और ये कुछ इस तरीके का उसका प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट इज एम्बियंट एड्स। एम्बियंट एड्स हम लोग मॉल में देखते हैं और हम लोग एयरपोर्ट पे देखते हैं। ये कुछ इस तरीके की एम्बियंट एड्स होती है जो डिजिटल एड्स होती है, जो हम लोग को दिखती है मॉल्स में, तो उसका भी अलाइनमेंट आपको उसी तरीके से करना है। उसका लेआउट अलग होगा, मैगजीन का अलग होता है, न्यूज़पेपर का अलग होता है। देन कम्स स्टैंडी एडवर्टाइजिंग। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग। स्टैंडी एडवर्टाइजिंग हम लोग ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में देखते हैं, हम लोग मॉल्स में देखते हैं, व्हेनेवर वी गो टू अ कैफे हम लोग वहां पे देखते हैं। काफी बार मैंने मोबाइल जो आउटलेट्स है जहाँ पे हमको मोबाइल और डिजिटल गैजेट्स मिलते हैं वहाँ पे भी हम लोग स्टैंड देखते हैं कि कोई ऑफर होगा। कोई कैफे में जाते हैं वहाँ पे सब मेन्यू लगा होता है, 100 एंड 100 प्राइस में आपको एक अच्छा सा बर्गर प्लस फ्राइज प्लस कोक ऐसे एक कॉम्बो बना हुआ रहेगा और वो आपको दिखेगा। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है व्रैप किंग का इन लोगों ने एक ऐड किया है। तो ये सारे एड्स आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाने हैं,
Later in the next video, I will be sharing with you all the ads which you need to make for your ad design project. Thanks for watching. Thank you very much.